बच्चों बिस्किट और केक ले लो। हाँ भाई, बिस्किट और केक बेच बेच कर बन गई करोड़पति। तो आ गई जाली केक और बिस्किट लेकर। पता नहीं क्या शौक है इसको, टूटी साइकिल, पुराने कपड़े और टूटी जूती पहनकर ना बिस्किट और केक बेचती है ताकि सारे ना इस बेचारी गरीब पर तरस खा के इसको पैसे दे दें। ऐसे मत बोलो कायनात आपी, ये तो हमारे एरिया की ना बिस्किट कंपनी की ऑनर हैं। किधर हैं ये दोनों? ये दोनों फिर उस बच्ची को कुछ कह रहे हैं। बच्चों आ जाओ, केक और बिस्किट ले लो। अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि मेरे इस गली में आने से ना कमाई अच्छी हो जाती है, मेरी मजबूरी है। इधर क्यों खड़ी होगी हो? जाओ यहाँ से, हमारी गली का ना इधर खड़े होके माहौल मत खराब करो। मैं कहाँ जाऊं, मैं तो रोज ही यहाँ पर आती हूँ। कायनात आपी, मुझे तो ना ये कोई पागल ही लगती है। ओ भाई, तुम क्या कोई पागल हो जो इतनी गर्मी में ये काम करती हो? तो और क्या, कोई पागल ही होगा जो इतनी गर्मी में ये सब कुछ करेगा। इसके पास ना बड़ा फजूल टाइम है। ये कायनात और शहीर ऐसे ही खड़े हैं और उस लड़की को पता नहीं क्या क्या कही जा रहे हैं। लिया तो इन्होंने कुछ है नहीं। कायनात आपी, वो देखो मामा आ रही हैं। जी मामा, वो तो ना हम लोग अंदर आ ही रहे थे। कायनात, शहीर, अंदर चलो जल्दी। पता नहीं क्या कहा है इन्होंने जो वो बच्ची रो रही है। रुको बेटा, कहाँ जा रही हो? ये पैसे रख लो। आपको क्या चाहिए आंटी? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेहनत कर रही हो, छोटी सी बच्ची होकर कुछ खा पी लेना। नहीं आंटी, मैं ना ये चीजें बेच के पैसे कमाती हूँ, ऐसे नहीं ले सकती मैं आपसे पैसे। बड़ी खुददार बच्ची हो। अच्छा एक काम करो, इतने पैसों में जो भी आपके पास है ना वो मुझे सब दे दो। जी ये हुई ना बात। ये देखिए, मेरे पास बिस्किट भी है, चिप्स भी है। दिखाएं, मैं ये सारा कुछ ना आपको इन पैसों में दे देती हूँ। अम्मी, अम्मी ये देखे, मैं ना आपकी दवाई ले आई। आए मेरी बच्ची, छोटी सी उम्र में कितने काम कर रही है। अम्मी अब ना ऐसी भी कोई बात नहीं है, आपने भी तो मुझे इतने छोटे से होने तक से इतना बड़ा कर दिया है, और जब आप बूढ़ी हो गई हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना। माँ तो सहारा होती है, बोझ नहीं होती। आए मेरी बेटी, जब ऐसे गर्मी में निकलती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बच्ची गर्मी में काम करे, ऊपर से मेरी दवाइयों का खर्चा। अम्मी मैं ना काम पे जा रही हूँ, मुझे आप ना दुआएं दें। ऊपर से वैसे भी टीन की छत उड़ गई है आंधी से। मुझे पता है बेटी, अब उसके लिए भी पैसे जमा करने हैं। अल्लाह किसी को इतना मजबूर और बेबस ना करे। अच्छा अम्मी, आप तो ना बस कर दो। अच्छा मैं आपको बता दूं, आपने ना कुछ भी नहीं पकाना, मैं बाहर से ना खाना लेकर आऊंगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है मेरी बच्ची, खैर से जाओ, अल्लाह तुझे बहुत दे। फी अमान अल्लाह। आई नहीं अभी तक वो केक बिस्किट कंपनी की ऑनर। कायनात आपी, जितनी उस दिन ना हम लोगों ने उसकी बेइज्जती की थी ना, अब वो दोबारा आएगी भी नहीं। चलो, अब आपने ना बहुत पानी लगा लिया, अब मैं लगाऊंगा। शहीर रुक जाओ अभी। लो, उसका नाम लिया और वो आ गई। ये पाइप पकड़ना जरा। कायनात आपी उधर है तो मैं क्यों इधर हूँ?
चलो फिर नलका बंद करता हूँ और मैं भी कायनात आपी के पीछे चलता हूँ। तुम यहाँ पर ये बिस्किट और चिप्स लेकर फिर आ गई हो। पिछली बार कहा था ना कि दूसरी गली में जाके बेचना, यहाँ पर क्यों आई हो? वो असल में ना इस गली में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं और मेरे ना वो बिस्किट वगैरह बिक जाते हैं, इसीलिए मैं रोज इसी गली में आती हूँ। आंधी ने तो पूरा घर ही मिट्टी मिट्टी कर दिया है। शहीर, पौधों को पानी दे दिया जो आप नलका बंद कर रहे हो? जी मामा, दे दिए। इतनी जल्दी से किस बात की है? और कायनात कहाँ है? बस इन गरीबों के ना दुख सुन लो। वो देखो, वो वाले बच्चे ना तुम्हें बुला रहे हैं, शायद उन्होंने तुमसे कुछ लेना है। जाओ उधर। कहाँ? अच्छा बाजी, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। बच्चे तो उधर कोई नहीं बुला रहे, लेकिन कायनात आपी ने उनको ऐसा क्यों कहा? रुको, सिर्फ 2-4 चीजें ले जाओ। पागल हो तुम, पूरी साइकिल लेकर जा रही हो। लेकिन बाजी, उन्होंने चीजें लेनी होंगी ना, इसलिए साइकिल भी लेकर जा रही हूँ। कायनात ने ऐसा क्या कहा कि वो बच्ची साइकिल ले जाते रुक गई? कायनात आपी तो इसको बहुत डांटती हैं, लेकिन अब कायनात आपी को क्या हो गया है? सिर्फ 2-4 चीजें ले जाओ, सिर्फ उन 2 बच्चों को देने के लिए तुम पूरी साइकिल लेकर जाओगी? जी, आपकी बात भी ठीक है बाजी। कायनात आपी, आप इसके साथ कब से पोलाइट हो गई? शहीर, इसके साइकिल के टायर की ना जल्दी से हवा निकाल दो, ताकि ये दोबारा ना इस गली में आ ही ना पाए। अच्छा, तो ये करना था। कायनात, शहीर, क्या कर रहे हो? मामा, शहीर उठो उठो, मामा को पता चल गया है। वो मामा, इनकी साइकिल के टायर पे ना पत्थर फंस गया था, वही बस निकाल रहा था। फौरन घर आओ, मैंने अपनी आंखों से देखा है जो आप दोनों कर रहे थे। चलो चलो शहीर, अब बस हमारा काम हो गया ना, अब तो हम लोग ना मामा की डांट भी खा लेंगे। मुझे तो आपने ना ऐਵੇਂ फंसवा दिया, और वो लड़की भी आ रही है। उधर तो कोई भी बच्चा नहीं था। हो, ये तो मेरी साइकिल पंचर हो गई। आप दोनों उस बिस्किट वाली लड़की को क्यों तंग कर रहे हो? कुछ अकल भी है आप दोनों को? नहीं मामा, हम लोग कौन सा उस बच्ची को तंग कर रहे थे, बस ऐसे ही खड़े होके बातें कर रहे थे। क्यों शहीर? अम्मी, क्या खुद मेहनत करने वाला गरीब और कमजोर होता है? नहीं पुत्र, किसने कहा कि कमजोर होता है? गरीब खुद से मेहनत करता है, वो कभी कमजोर नहीं होता। वो किसी की मदद लेना पसंद नहीं करता। कोई उसे कमजोर समझे तो समझे, लेकिन खुद उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। अच्छा, मुझे तो लगा था कि गरीब होना ना कमजोर होने की निशानी होती है। जी कायनात आपी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम लोग तो उसको कुछ भी नहीं कह रहे थे। कुछ लेते तो आप दोनों उससे हो नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हो। और अभी मैंने आप दोनों को उसकी साइकिल की हवा निकालते हुए देखा है। कायनात, आपने इसको कहा था ना? वो मामा, हम लोग उसके साथ जो भी कर लेना, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन फिर वो अपना मुंह उठा के इसी गली में आ जाती है। मैं स्टडी करने जा रही हूँ। मामा, मैं भी ना अब अपनी गेम खेलने जा रहा हूँ। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम खुद को कमजोर समझोगी ना तो दुनिया तुम पर हावी हो जाएगी। इसीलिए कभी खुद को कमजोर नहीं समझना, दुनिया को पीछे लगा के रखना, इतनी मेहनत करना। इन दोनों पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। मुझे इनको दूसरे तरीके से समझाना होगा। किधर रह गई ये बच्ची? अभी तक नहीं आई, अब तक तो आ जाना चाहिए था इसे।
दूध से बने हुए बिस्किट ले लो बच्चों, आज तो मैं ना जेली भी लेकर आई हूँ। बेटा बात सुनो, जरा मेरे घर अंदर आओगी? आंटी, मैं आपके घर क्यों रुकूं? खैरियत तो है? बेटा मैंने तुमसे बात करनी है। आ जाओ, साइकिल लेकर ना घर के अंदर ही आ जाओ। साइकिल थोड़ी देर अंदर खड़ी कर लो, आ जाओ। जी ठीक है, आ जाती हूँ। ये जुनैरा अपनी साइकिल क्यों अंदर कर रही है? मामा ने इसको अंदर बुला लिया क्या? ये क्या कह रही हो कायनात आपी? मामा उसको हमारे घर के अंदर ही ले आई। अब अगर उसने मामा को सारी बातें बता दी ना जो हम लोगों ने उसको कही है, तो फिर हमारी खैर नहीं। इसको तो ना फिर मैं बताऊंगी, अगर इसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो। आओ बेटा आओ, आओ इधर आकर बैठो। जी जी आंटी, आ रही हूँ। बेटा ये दोनों आपको क्या क्या कहते हैं, जरा मुझे बताओगी? ये दोनों? नहीं, ये दोनों कुछ भी नहीं कहते, बल्कि इन दोनों को ना मैं कहती हूँ कि मेरे से चिप्स बिस्किट ले लिया करो। शुक्र है उसने कुछ नहीं बताया। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता। कायनात और शहीर, डाइनिंग टेबल पर जल्दी से एक गिलास पानी, एक प्लेट, एक टूथपेस्ट और एक कागज लेकर आओ। अच्छा आंटी, अब मैं ना चलती हूँ। नहीं बेटा, रुक जाओ, अभी नहीं जाना आपने। मामा, इन सब चीजों का क्या करना है? इस पानी के ग्लास में एक ड्रॉप इंक का डालते हैं। तो मामा अब क्या ये इसको पिलाना है? मामा, ये तो पानी पूरा इंक के कलर का हो गया। जी बेटा, ये देखो पूरा पानी इंक जैसा ही हो गया। अब शहीर, आप जल्दी से इस पेपर को फोल्ड करो, जैसा चाहते हो ना वैसा ही फोल्ड करके दिखाओ। जी मामा, मैं अभी करता हूँ। ये ले, हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, ये पेपर शहीर ने फोल्ड किया था, जबकि पहले जब मैंने दिया था तो ये बिल्कुल सिंपल था। अब मैंने इसको जब खोला तो इसके अंदर शिकन पड़ गए। इसके अंदर ये देखो, ये सारे इसके अंदर निशान पड़ गए इसके। ठीक है, अब आप इसको जितना मर्जी सही करने की कोशिश कर लो, ये निशान नहीं जाएंगे। पानी, पेपर, मामा आप ये करवा क्या रही हैं? इसका क्या मतलब है? सब्र करो बेटा, अभी बताती हूँ। अब ये टूथपेस्ट है, इस टूथपेस्ट को मैं, ये तो बिल्कुल ही न्यू लेकर आ गए हो आप शहीर। इस टूथपेस्ट को मैं खोलकर इसमें निकालती हूँ। अब शहीर, आप इसको वापस इस पेस्ट के अंदर डालकर दिखाओ। जी मामा, मैं ट्राई करता हूँ। ये देख रहा, अब ये वापस अंदर चला ही जाएगा। ये क्या? ये तो वापस जा ही नहीं रहा। ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। ये जाएगा भी नहीं बेटा। अब तो बता दे मामा कि इन सबका क्या करना है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। देखो बेटा, आप दोनों मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो, स्कूल से भी कभी शिकायत नहीं आई और घर में तो वैसे भी बहुत अच्छे हो। लेकिन आपकी एक बुरी आदत आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर रही है, और वो है आपके हूट करने की आदत, जो आप इस बच्ची को कर रहे थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये साफ पानी का ग्लास था, इसमें सिर्फ एक बूंद मैंने इंक की डाली तो ये पूरा नीला हो गया। इसी तरह जब आप में सारी अच्छाई होती है, लेकिन एक बुराई ऐसी होती है जो सारी अच्छाइयों को मार देती है, उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत खराब हो जाती है। मामा, इसका मतलब हम लोग पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन एक बुराई ने हमें पूरा बुरा कर दिया। जी बेटा, और जब मैंने आपको ये पेपर दिया, आपने इसको फोल्ड करके दोबारा खोला
तो ये गहरे निशान छोड़ गया। बिल्कुल उसी तरह जब आप किसी को बुरे अल्फाज बोलते हो तो वो बुरे अल्फाज आपके लिए तो आम होते हैं, लेकिन किसी के दिल में गहरे निशान छोड़ जाते हैं। जी मामा, अब हमें समझ में आ रही है इन चीजों की। मामा, मुझे नहीं पता था कि सिर्फ एक पेपर में और थोड़े से पानी में कितना गहरा लेसन छुपा हुआ है। और वो पेस्ट, उसका क्या? बेटा, ये ट्यूब से निकला हुआ टूथपेस्ट वापस डालने की कोशिश की, लेकिन नहीं डाल सके। इसी तरह जुनैरा को बोले हुए बुरे अल्फाज क्या आप दोनों वापस ले सकते हो? नहीं मामा, हम कैसे ले सकते हैं? तो ये सब कुछ सिर्फ हमें समझाने के लिए था। सॉरी जुनैरा, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। ओह, तो आंटी, आपने ये सब कुछ इसीलिए किया था? सॉरी, हम लोगों ने तुम्हें ऐसा सब कुछ बोला। हम लोगों ने तो बस यही सोचा था कि तुम गरीब हो, तुम कुछ भी नहीं कहोगी। लेकिन असल में ना, इंसान सिर्फ अपने दिल से ही अमीर गरीब होता है। आप लोगों ने ना मुझे अपने घर के अंदर बिठाकर ही बहुत इज्जत दे दी है। शुक्रिया आंटी। अब मैं ना चलती हूँ।